हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं भोला कुमार आज आप लोग को रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं और टोटल 30 प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 30 क्वेश्चन होंगे। और अगर आप इस सभी 900 क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, और मैं गारंटी के साथ इतना जरूर बोल सकता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1/x बराबर 5 है तो 3x बटा 2x² प्लस 2 माइनस 5x का मान ज्ञात करना है। इस टाइप से भी आपका टीसीएस द्वारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो न्यू पैटर्न पर ये बेस्ड है अपना प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3x बटा जो 2x² प्लस 2 माइनस 5x है, इसका वैल्यू हाइड करने के लिए टोटल टर्म में हम x से डिवाइड कर देंगे, यानी 3x/x कर देंगे। 2x² अपॉन x प्लस 2/x माइनस 5x/x हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर में 3 हो जाएगा और नीचे भी इसको काटिएगा 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस ये आपका 2/x हो जाएगा और माइनस ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कॉमन, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, x बच जाएगा और प्लस 2 कॉमन निकालिए तो ऊपर में 1 और नीचे में x और माइनस 5 हो जाएगा। और आपका x + 1/x का जो वैल्यू दिया है वो आपका 5 दिया है, तो यहाँ इसका वैल्यू आप 5 पुट कर दीजिए और माइनस यहाँ और पहले से 5 दिया है तो -5 कर दिए। तो 3/5 = 10 माइनस 5 इक्वल टू 3/10 माइनस 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा 3/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। बिंदु ए दिया है, बी दिया है, सी का निर्देशांक दिया है और जो कि त्रिभुज का शीर्ष है, तो कौन सा त्रिभुज है इसको बताना है। तो सबसे पहले आगे एक हम लोग त्रिभुज खींच लेंगे और ए तीनों शीर्ष का नाम हम लिख लेंगे। यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1,2। बी का जो निर्देशांक है 3, 4 है और सी का 4, 1 है। तो सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र को याद रखेंगे। दो बिंदु के बीच की दूरी अगर पूछ रहा है, अगर ये इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका x2 y2 है, तो PQ के बीच की जो दूरी होता है आपको याद रखना है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फार्मूला को याद कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग AB के बीच की दूरी को हम लोग याद कर लेते हैं। AB बराबर क्या होता है, x2 - x1 यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 यानी 4 - 2 का स्क्वायर। 3 में से 1 माइनस हुआ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा, आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी √8 हो जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा। अब हम लोग BC का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब BC इक्वल टू इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे, x2 - x1 यानी 4 - 3 का स्क्वायर और प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। इस तरह से आप सॉल्व करते हैं तो 4 में से 3 घटेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 में से 4 घटाइएगा तो -3 -3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 यानी √10 हो जाएगा। इसी तरह से आप AC का मान निकाल लीजिए, x2 - x1 यानी 4 में से 1 घटा दीजिए आप प्लस y2 - y1 यानी 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 4 में से 1 घटाइएगा 3 और -1 इसका स्क्वायर, तो 3 का 9 हो जाएगा प्लस 1 यानी √10 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BC और AC दोनों का वैल्यू सेम है, यानी BC बराबर AC आ गया, 2 भुजा बराबर हो गया, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आपका दिया हुआ है 28p⁵ का स्क्वायर और 70p³ का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप लिख लीजिए और 28 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 4 7 4 28, p⁵ है, q⁵ है, इस तरह से आप लिख लीजिए। 70 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 × 5 और p q
हो। तो इसमें जो मिनिमम पावर होता है जो कि दोनों में कॉमन हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन है, यानी ACF का जो वैल्यू है 2 हो जाएगा और यहाँ पर एक 7 आ रहा है, यानी इंटू 7। अब P का जो मिनिमम वैल्यू है 3 है, यानी PQ लिख दीजिए, और Q का जो मिनिमम वैल्यू है Q स्क्वायर है, यानी इस तरह से 7 दूनी 14 PQ Q स्क्वायर इसका ACF हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों 7, 11, 12, x माइनस वाई, x प्लस वाई 20, 21, 29 की जो माध्यिकाएं हैं 16 दिया है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर देख लेते हैं कितना नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 को दिया है, 8 को संख्या है, उसका माध्यिका दिया है 16। तो आप क्या कीजिए, इधर का 3 को छाट दीजिए और इधर का 3 छाट दीजिए, यानी ये 2 नंबर है, यही इसका माध्यिका हो जाएगा। यानी इन दोनों का ऐड और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी दिन 2 संख्याओं का माध्य जो होगा वही इसका माध्यिका हो जाएगा। यानी माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का योग का मान। 2 नंबर है, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, और इसका जो माध्यिका दिया है 16 दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 16 दूनी 32 हो जाएगा। इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x बराबर आपका 32 हो गया, यानी x का जो वैल्यू आपका मिला 16 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 प्लस रूट 5 है। तो सबसे पहले हम लोग को 2 फॉर्मूला इसमें याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक मूल दे दिया है, जैसे हम इसको मान लेते हैं अल्फा दे दिया है। अल्फा जो दिया है, अल्फा का जो वैल्यू दिया है 3 प्लस रूट 5, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। जो x का जो वैल्यू होता है आपको पता होना चाहिए माइनस बी, यानी अल्फा बोल सकते हैं, जो मूल होता है अल्फा प्लस रूट डी बटा 2a, और एक बीटा का जो वैल्यू होता है माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लस में है और एक माइनस में, यानी प्लस वाला अगर अल्फा दे दिया है 3 प्लस रूट 5, तो जो बीटा होगा उसका जो मान होगा 3 माइनस रूट 5। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, जो समीकरण का सूत्र है, इस पर आपको इसको पुट कर देना है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 3 प्लस रूट 5, अब प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया है इतना दिया है एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, ये क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, और 3 3 6 हो जाएगा 6x। और यहाँ देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पर सेट किया गया है, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यानी 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक काम का 75% 18 दिन में पूरा करता है, और बी इसी काम का 25% 12 दिनों में पूरा करता है। तो अगर तो पूरा क्या कितना काम करवाना है, 75% ही काम करवाना है। ये जो है 75% काम जो है 18 दिन में करता है, और बी जो है 25% काम को 12 दिन में करता है। तो 75% काम कितने दिन में करेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा, यानी 36 दिन में करेंगे। ये दोनों को मिलाकर बोल रहा है कि कितने दिन में करेंगे, तो 18 और 36 का जो एलसीएम होता है 36 हो जाएगा। यानी ये जो है 36 भाग काम करने में कितना दिन लगेगा, एक दिन में 18 काम करता है, तो ये 2 भाग करेगा एक दिन में, और ये 1 भाग करेगा, दोनों मिल के काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम कर देगा
एक दिन में ये दोनों मिलकर 3 काम कर देगा, और टोटल काम कितना दिन करना है, 36 काम करना है, और 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो टोटल कितना दिन लगाएगा, 12 दिन लगाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है, एक घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 57 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 5.5 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर दिया है, तो चौड़ाई ज्ञात करना है। तो कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। कमरे के जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है 57 दिया है, 2 दिया है, लंबाई आपका दिया है 5.5, चौड़ाई 1 और ऊंचाई 3 दिया है। इस तरह से आप काट लीजिए। 19 दिया 57, 19 से कट गया, 19 बराबर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 प्लस 2x, 19 ये प्लस में 11 ही इधर आएगा तो माइनस, यानी 19 में से 11 घटेगा 8 हो जाएगा बराबर 2x। x का जो वैल्यू होगा 8/2 बराबर 4 आंसर हो जाएगा, यानी आपका जो चौड़ाई है वो आपका 4 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन दिया है, 30% छूट पर एक वस्तु को इतना रुपये में बेचा जा रहा है, यानी 70% पर बेच रहा है। 70% का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 1050। यदि छूट जो है 15% को, यानी अब उसको कितना बेचेगा, वो 85% पर, तो 1% का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1050/70। तो अगर मान लीजिए 85% का हमको मान निकालना है, इसमें 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 15 7 105 हो जाएगा। 15 में अगर आप 85 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 1275 रुपया हो जाएगा, यानी अगर 15% का छूट देगा तो 1275 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की देख लेते हैं। चलिए, आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है, चतुर्थानुपात ज्ञात करने के लिए दिया है। तो चतुर्थानुपात बराबर सूत्र होता है आपका, चतुर्थानुपात बराबर दूसरा गुणे तीसरा पद बटा पहला पद, यानी दूसरा कितना है 288 दिया है, तीसरा दिया है 161 और पहला दिया है 336। 3 से आप इसको काटिएगा 112 बार में कट जाएगा, 3 से आप 9 तिया 27 और 3 छक 18, 4 से काटिएगा 28 बार में, 4 से इसको 24 बार में, 4 से इसको काटेगा 6 बार में, ये 7 बार में, और 7 से ये कट जाएगा 7 दूनी 14 17 21 और 23 का हो जाएगा 138 आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, जो 8 से विभाज्य हो। तो 8 से कटने वाला संख्या क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 और 90 के बीच में आएगा 16, आपका 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 90 से पहले क्या आ जाएगा 88 हो जाएगा। तो औसत पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या लेंगे कि जो पहला पद है, अंतिम पद है, उसको ले लेंगे। औसत बराबर क्या हो जाएगा, यानी 16 प्लस 88 और बटा में 2 हो जाएगा। 8 6 14 4 हासिल है, 8 1 9 1 10 और बटा 2 यानी 52 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सर्वांतर समान था, इसीलिए पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 हो जाता है और ये आपका एवरेज निकल जाएगा, माध्य या औसत आपका इतना हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, आपका 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यापारी के पास 630 केजी चावल है, उसने इसका एक हिस्सा 15% लाभ पर और बाकी का 8% लाभ पर बेचा, और ताकि उसके 12% का जो मुनाफा होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगा लेंगे। एक भाग को कितना बेचा, 15% के लाभ पर, और दूसरे को 8% के लाभ पर, और टोटल जो होना चाहिए 12 यहाँ पर लिख देंगे। एलिगेशन मेथड लगाइएगा, 8 और 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, और इसका जो डिफरेंस हो गया 3, यानी 4/3 में उसको बांटेगा। तो उसके पास टोटल चावल कितना था, 630 केजी चावल, 630 केजी चावल है, और टोटल कितना उसके पास है 4 और 3 7। 7 का जो वैल्यू दिया है, अनुपात 7 का जो वैल्यू है 630 केजी है, तो आपको 8% वाला पूछ रहा है, यानी ये, यानी अनुपात 3 का मान निकालना है। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 630/7 यानी 90 केजी हो जाएगा। तो 3 का मान 90 × 3 यानी 270 केजी हो जाएगा।
यानी 8% जो मुनाफा पर बेचा है 270 kg चावल। और अगर इसी तरह से इसका कुछ दिया जाए तो 9×4 = 36 यानी 360 kg जो चावल बेचा है उसको 15% के लाभ पर बेचा है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है ए का 50% बराबर बी है, तो 40 का b% बराबर ए का कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 40 का बी का वैल्यू कितना दिया है, ए का 50%, यानी यहाँ लिख लीजिए ए का 50% पूरा फिर 50% बराबर ए का डॉट 40 इंटू ए का 50%, 50% मतलब बटा 100, आई परसेंटेज का मतलब 1/100 बराबर ए का डॉट डॉट। यहाँ पर 50 दूनी 100, 2 से 20 हो जाएगा, 20 बचे 100, यानी ए का कितना आ गया, 1/5 हो जाएगा, यानी 1/5 यानी 0.2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या है, जिसके कोने इतना दिया है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। ए का वैल्यू दिया 1, -5, बी का -4, 0 और सी का 3, -4। त्रिभुज के केंद्र का जो सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3/3 हो जाएगा। तो आप वैल्यू आप देख सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। x1 1 हो गया, इसमें कितना हो गया -4, और x3 हो गया 3/3, और x2 y1 कितना हो गया -5, y2 0 और इसका वैल्यू है -4/3 हो जाएगा। ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0/3 यानी 0 हो जाएगा, और -5 और -4 -9/3 हो जाएगा, यानी -3 आंसर। यहाँ देख सकते हैं रेखा ए बी का जो ढलान दिया है 4/3 दिया है। अब बिंदु ए और बी का निर्देशांक क्रम से इतना और इतना दिया हुआ है। तो ये आपका पता है, ये x1 है, ये y1 है, ये आपको पता होना चाहिए x2 है, ये y2 होना चाहिए। सबसे पहले आपको स्लोप यानी ढाल का जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए। ढलान बराबर क्या होता है, y2 - y1 बटा x2 - x1। तो ढलान का जो वैल्यू दिया है 4/3 दिया हुआ है, और x2 का जो वैल्यू दिया है -3 है, और y1 का वैल्यू दिया है -5। एक ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा x2 का जो वैल्यू दिया है 2 दिया है, और x1 का वैल्यू x दिया है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4/3 बराबर 2/2 - x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर 6 से गुना कीजिएगा, 3 × 3 बराबर 2 × 4 - 2x हो जाएगा। तो 3 - 4 बराबर -2x, 3 में से 4 घटाइएगा -1 बराबर -2x, यानी x का जो वैल्यू मिलेगा 1/2 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 है, 27 n 4 दिया है। ये आपका कोई संख्या है जो कि 11 से विभाज्य है, तो n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 11 का जो विभाज्यता का नियम है वो आपको याद होना चाहिए। तो 11 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो ये होता है कि जो विषम संख्या है, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो ये आपका पहला स्थान पर है, ये तीसरा स्थान पर, ये दोनों विषम स्थान हो गया, और 7 और 4 11 हो जाएगा। और ये भी क्या है, ये आपका 2 है दूसरे स्थान पर, ये चौथा स्थान पर। तो इसको आप सम कीजिएगा तो 2 + n आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 + n आ रहा है। और ये दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या रखें, n का जो वैल्यू हम रख देंगे 9, क्योंकि 9 × 2 11, 11 - 11 0 हो जाएगा, यानी n का जो वैल्यू मिला हमारा 9 है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 तथा 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर हम 5 और 7 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा 5 और 7 का आपका 35 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 35 में एक बार 300 से भागा दे देंगे, और एक बार हम लोग क्या करेंगे 3500 में 600 से भाग देंगे। तो 35 और क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा 35 से कम 35 और 25 250 हो जाएगा, 650 है, सॉरी 650 है, और आपका ये 300 हो जाएगा, और 35 8
280 हो जाएगा, ये आपका 20 रुपया। तो अब पूछ रहा है कितना संख्या है, तो 18 में से आप 8 को माइनस कर दीजिए, यानी टोटल आपका नंबर हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि 5 और 7 दोनों से विभाजित है। चलिए आपका 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है। जैसे मान के चलते हैं कोई धनराशि पहले 1 था, अब कितना हो गया 3 हो गया, तो ब्याज कितना हुआ 2 हुआ, ब्याज कितना हो गया 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, दर। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है 1, आई इंटू समय। समय कितना है 5, 5 दूनी 10, यानी दर हमारा आया 40%। अब दूसरा में क्या पूछ रहा है कि कितने वर्षों में वो 5 गुनी हो जाएगी, यानी 1 रुपया जो है वो कितना समय में 5 रुपया हो जाएगा, यानी 4 रुपया हमारा ब्याज हो गया। तो यहाँ पर हम समय निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है, ब्याज 4 हो गया, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन। मूलधन यहाँ पर भी एक ही है और दर दिया है 40, 4 दाम में 40, यहाँ में 10 हो जाएगा, यानी समय हमारा हो गया 10 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1 बटा x बराबर 2 दिया है, तो x की पावर 64 प्लस x की पावर 121 का मान ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, x का जो वैल्यू है 1 ले लेना है और इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है। 1 के पावर 664 प्लस 1 के पावर 121, यानी 1 के कितना भी पावर आप रखिएगा अगर पॉजिटिव हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर जो आपका 19 और 20 जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बार ग्राफ से दिया हुआ है। नीचे दिए गए वृत्त चित्र में 5 ब्रांड के जूते को दिखाया गया है और कुल जूतों की संख्या 1200 दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं प्यूमा का 21% है, वेंस का जो है 13% है, एडिडास का 25% है, रीबॉक का जो बुका है 23% है जूता, और नाइक का जो है 18% है। तो सबसे पहले आपको रीबॉक का जूता निकालना है, कितना है, टोटल 1200 है और रीबॉक का जो जूता है 23% है, इसका 23% आप निकाल लीजिए। तो 23 में आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 23 दाम 223, 23 दूनी 46, 276 हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो गया। अब आप बात करेंगे प्यूमा और वेंस के जूतों के संख्या में कितना का अंतर है। यहाँ देख सकते हैं प्यूमा और वेंस में कितना का अंतर है, 21 है और यहाँ 13 है, तो 8% का अंतर है। तो आप 1200 का 8% निकाल लीजिए, टोटल आपका जूते की अंतर जो होगा 96 हो जाएगा। तो चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरे विकर्ण का 70% है। तो दूसरे विकर्ण का 70% है, यानी दूसरा विकर्ण अगर 100 है तो पहला विकर्ण कितना हो जाएगा 70। तो बोल रहा है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा लंबी विकर्ण, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी पहला अगर 7 है तो दूसरा 10 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी 7 × 10, यानी 35 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जो लंबी विकर्ण है इसके वर्ग, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 35 और 100 का अनुपात बताना है आपको। तो 5 × 7 = 35, 5 से 20, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7:20 आंसर। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी टेबल को 40% की छूट पर बेचे तो कितना % का लाभ होगा। तो जैसे मान के चलिए कोई भी टेबल है, उसका MRP मान के चलिए दिया हुआ है 100 रुपये और 20% की छूट पर बेच रहा है, यानी उसको कितना में बेचा 80 रुपये में बेचा, और कितना का फायदा हुआ 60% का लाभ। तो CP आप निकाल लीजिए। तो CP बराबर क्या होता है, SP बटा 100 प्लस लाभ परसेंट, यानी 160 × 100 हो जाएगा, यानी उसको जो खरीदा है वो 50 रुपये में खरीदा है, यानी CP कितना हो गया 50। और बोल रहा है कि वह उसी टेबल को 40% की छूट पर बेचे, यानी 100 रुपये में खरीदा, MRP है तो 40% छूट मैंने 80 में बेचे, अगर तो 50 में, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो लाभ कितना का हुआ, 50 का खरीदा है 60 में बेच दिया, तो 10 रुपये का फायदा हुआ, कितना पर 50 पर × 100, 10 × 50, 5 × 10, यानी आपका आंसर जो होगा 20% का उसको फायदा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 23 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया है,
60 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ है तो x का जो वैल्यू है आपको ज्ञात करना है। तो ये आपको पता है कि इस तरह का जो क्वेश्चन पूछता है तो जो क्रय मूल्य दिया है वो विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य दिया है 60 और क्रय मूल्य दिया है x। तो आप लाभ निकाल लीजिए। पहले आप लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है x और इसका जो वैल्यू दिया है 20 दिया हुआ है। तब 20 बचे आपका 100 हो जाएगा, यानी 60 माइनस 5x बराबर x हो जाएगा, यानी 60 बराबर 6x, यानी x बराबर आपका 10 हो जाएगा। सॉरी नहीं 6 5 300 हो जाएगा, 300। x का जो वैल्यू है वो 50 हो जाएगा, यानी आपका जो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं परिमेयकरण करके। 1 प्लस साइन ए है बटा 1 माइनस साइन ए है, तो परिमेयकरण कर दीजिए, माइनस है तो प्लस से कीजिएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए प्लस बी यानी रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आप लिख दीजिए और नीचे में आपका क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलेगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अच्छा, ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। और रूट से अगर बाहर निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए को तो कॉस ए हो जाएगा। तो 1 बटा कॉस ए, इसको इस तरह से आप लिख लीजिए, आप प्लस साइन ए बटा कॉस, इस तरह से आप तोड़ के लिख सकते हैं। 1 बटा कॉस ए का मतलब सेक ए हो जाएगा और साइन ए बटा कॉस ए का मतलब टैन ए हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 72 में कितने 1/3 होते हैं। अब एक चीज़, इसको आप समझने से पहले एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि 8 में कितने 2 होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, 8/2 कर दीजिएगा, यानी 4 बताइएगा। उसी तरह से इसमें भी आप क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, 72/1/3 यानी 72 × 3/1 यानी 216 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन दिया होगा इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, 0.01 का स्क्वायर 0. इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया है। तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको देखिए, इसको डिटेल में नहीं जाएगा, डिटेल में कीजिएगा तो आपसे शायद नहीं हो पाए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, केवल एक टर्म को लेते हैं, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं सेम है, यानी तो यहाँ पर 0.01 बटा 0.001 इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये आपका 1 पर 3 0 हो जाएगा और ये 2 0 हो जाएगा, 2 0 0 कट जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान, तो इसमें जो सबसे न्यूनतम मान होगा वो आपका न्यूनतम मान हो जाएगा, यानी न्यूनतम मान जो होगा आपका 2 हो जाएगा। अगर अधिकतम मान पूछ देता तो आपका 3 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर, रूट 5 के पावर n है, उसका बराबर 625 दिया है, तो n का मान निकालना है। तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और 625 का मतलब क्या होता है 5 के पावर 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 n एकम n/2 हो जाएगा बराबर 5 के पावर 4, बेस सेम है, यानी n/2 बराबर 4 हो जाएगा, इसलिए n बराबर आपका 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मूले पर आधारित है ये आपका क्वेश्चन। जैसे आप देख सकते हैं AQ + BQ बटा A² - AB + B² जो फॉर्मूले पर सेट किया गया है। AQ + BQ बटा A² - AB + B²। ये आपका AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A + B × A² - AB + B² होगा। और इसका जो होता है ये आपका, ये तो इसी तरह से हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये प्लस भी हो जाएगा, यानी 289 + 111 आप ऐड कर दीजिएगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा 400। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 73 रहता है, तो जब उसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आप इसमें जो शेषफल बचता है
उसको आप इस नंबर से भाग दे दीजिए। 35 में आप 73 से भाग दीजिए। 35 दूनी 17, रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल 3, यानी इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 3। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, इसमें जितने भी 30 क्वेश्चन है, इन सभी 30 क्वेश्चन को बता दिया गया। और अगला जो है पार्ट 2 यानी प्रैक्टिस सेट 2 का वीडियो कल आएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग के पास पहुंच सके और इस वीडियो का फ़ायदा वे लोग भी उठा सके। और आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है मेरा, जो 30 प्रैक्टिस सेट है वो आपको रेगुलर आने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसमें मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग भी इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज गेन कर सके और उनको भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा हो सके। तो चलिए, धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।